नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रूस के बीच युद्ध रोकने के लिए फिर एक बार टैरिफ को ही हथियार बनाने की रणनीति अपनाई है। ट्रंप की वही पुरानी नीति है कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं तो वे मॉस्को को यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए आर्थिक ताकत देते हैं। अब ट्रंप ने अपने एक सीनेटर लीड से ग्राहम की इस रणनीति को विधिक कलेवर देने के उद्देश्य से कानून बनाने का समर्थन किया है कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगाया जा सकेगा। दरअसल अभी तक ट्रंप ने भारत या अन्य देशों के खिलाफ जो टैरिफ लगाया था वह उनकी इमरजेंसी पावर के प्रावधानों के तहत एक कार्यकारी कार्रवाई थी। अमेरिका के कुछ सांसदों और प्रवासी भारतीय नागरिकों ने ट्रंप की इस कार्यकारी कार्रवाई के आधार यानी इमरजेंसी शक्ति को वहां की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप ने तमाम वो कुतर्क पेश किया ताकि अपील ही खारिज हो जाए, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ कार्रवाई के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना। तिल मिलाए ट्रंप के वकीलों ने एक हास्यास्पद दलील ये भी दी थी कि टैरिफ के डर से ही भारत और पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मतलब तो यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। जाहिर सी बात है कि यदि ट्रंप की इस टैरिफ कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह का फैसला दिया तो न सिर्फ ट्रंप की किरकिरी देश में होगी बल्कि दुनिया भर में उनकी विश्वसनीयता प्रभावित होनी तय है। यही कारण है कि उनके समर्थक सीनेटर ने उन्हें सलाह दी कि अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी होने की काट के लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि 500% टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने भले ही भारत, चीन और ब्राजील के खिलाफ रणनीति पर विचार किया हो, किंतु सच तो यह है कि भारत जब से ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका आदि सदस्य देशों के संगठन का अध्यक्ष बना है और व्यापार को अपनी मुद्रा में करने की रणनीति अपनाई है, तब से अमेरिका को अपने डॉलर की बादशाहत डगमगाने की आहट सुनाई पड़ने लगी है। ट्रंप को यूक्रेन से कुछ भी लेना नहीं है, यह उनकी धूर्तता का परिचायक है जब वे कहते हैं कि भारत, चीन, रूस को धन देकर यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए समर्थ बना रही हैं। वास्तविकता तो यह है कि ये सभी देश रूस तेल खरीदने के लिए जो भुगतान करते हैं वह या तो रूसी मुद्रा में होता है अथवा उनकी अपनी मुद्रा में डॉलर को विनिमय के लिए ये तीनों देश इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डॉलर और परमाणु बम वाले इस देश को लगता है कि जब उसके डॉलर को इसी तरह एक एक करके देश छोड़ते जाएंगे तो अमेरिका की धमक अपने आप ही कम हो जाएगी। अमेरिका चाहता है कि ब्रिक्स उसके डॉलर को निशाना ना बनाए और ना ही भारत, चीन और ब्राजील विनिमय में रूसी या अपनी मुद्रा अपनाए। ट्रंप वेनेजुएला से भी इसलिए नाराज थे कि वह चीन से तेल चीनी मुद्रा में लेता था। बहरहाल ब्रिक्स देशों में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने डॉलर मुक्त व्यापार का खुलकर पिछले सम्मेलन में समर्थन नहीं किया जो ब्राजील में हुआ था, लेकिन ट्रंप ने इतना परेशान कर दिया कि ब्रिक्स के मौजूदा अध्यक्ष भारत, अमेरिका के चिर परिचित प्रतिद्वंदी चीन, रूस और ब्राजील ब्रिक्स की कोई मुद्रा जारी करने पर विचार करेंगे या नहीं। डॉलर का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। रही ट्रंप के 500% टैरिफ की बात, तो भारत कंज्यूमर आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण अमेरिका के टैरिफ के हर प्रहार को बर्दाश्त करने में सक्षम है। आईमा मीडिया को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।